नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सिल्विया ब्राउन नाम की एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम थी दोस्तों, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। उनके केसेस में से आज हमने ये कहानी ली है। वो एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम थी। साइकिक ऐसे लोगों को बोला जाता है जो आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दोस्तों वो ये कहती है कि मतलब एक समय ऐसा आया था कि जब उसको अपना घर छोड़कर एक दूसरा घर उसने लिया था, और उस घर में जब वो शिफ्ट हो गए तब उसका जो बच्चा था, उसका जो बेटा था, वो बहुत ही छोटा था, 4-5 साल का। और वो जब हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए, वो ये कहने लगी कि उसने उसको ये कहना चालू किया, सिल्विया जी को, अपने माँ को, कि मेरा यहाँ पर एक अच्छा दोस्त है। और उस दोस्त का उसने कुछ नाम बताया। सिल्विया जी को पहले तो लगा कि ऐसे मतलब कभी कभी काल्पनिक दोस्त वगैरह ऐसे बच्चे मतलब अपनी कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, कभी एक उनका खिलौना हुआ तो उसको भी वो अपना दोस्त कहेंगे, उसके साथ बात करेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें होती है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों कुछ महीनों के बाद वो मतलब अपने दोस्त की बातें कहता था कि वो इसी घर में रहता था, इस घर में मतलब जब आग लगी थी तब वो चला गया था। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर दोस्तों वो सिल्विया जी जो थी वो एकदम मतलब अचंभित हो गई कि आखिर क्या कह रहा है। और जब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करी, वो पूरी घर घूमी, उसका मतलब इतिहास का जब पता करने की उसने कोशिश करी, तब उसको ये पता चला कि वहाँ पर असल में एक मतलब फैमिली रहती थी। और तकरीबन 60-70 सालों पहले दोस्तों उस घर को मतलब एक जल गया था, वो किसी एक हादसे से, दुर्घटना की वजह से। तो इस तरीके से वो मतलब वहाँ पर जो फैमिली रह रही थी, वो तीनों जो लोग थे वो इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन वहाँ पर एक आत्मा, वो बच्चे की जो उनकी आत्मा थी दोस्तों, वो इसी तरीके से वहाँ पर मतलब भटक रही थी और उसको कहीं ना कहीं मुक्ति मिल नहीं रही थी, या फिर वो इस तरीके से था कि नहीं मैं यहाँ पर ही रहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से वो आत्मा थी। और मतलब ये सुनकर बाद में उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा सिल्विया जी को। तब उसने ये कहा कि बेटे हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उस आत्मा के लिए, कि वो यहाँ से मुक्त हो जाए। तब एक मतलब बच्चे की सोच किस तरीके से होती है वो भी आपको समझ आएगा। उसने ये कहा कि अगर आपने प्रार्थना की तो वो चला जाएगा हमेशा के लिए, और मुझे अपने दोस्त को नहीं जाने देना है। तब उसके माँ ने, सिल्विया जी ने उसको बहुत ही अच्छे से समझाया कि इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ पर रहना एक आत्मा के लिए ठीक नहीं है, और यहाँ पर उससे कोई भी मतलब अच्छे से महसूस नहीं कर पाएगा। जैसे हम पृथ्वी पर है तो हम दिल से चाहेंगे कि मैं किसी को मदद के लिए पुकारूँ, या फिर कोई मुझे मदद आकर करे, कोई मुझसे 4 चीज़ें बात करे, मैं किसी के साथ मतलब अच्छे से दोस्ती निभाऊं। तो इस तरीके से मतलब हमें किसी और की ज़रूरत ही होती है। जैसे एक दुनिया में मतलब हमें अकेले कोई रहना पड़े तो इंसान इतना खुशी से शायद नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से आज वो जिस दुनिया में है, पृथ्वी पर, आज उसका कोई भी दोस्त नहीं है। तुम हो लेकिन तुम अकेले ही हो। लेकिन एक ऐसी दुनिया में अगर वो समझो चला जाएगा जहाँ पर उसके माता पिता होंगे, जहाँ पर उसके करीबी दोस्त होंगे, उस दुनिया में मतलब वो रह के बाद में फिर से पृथ्वी पर जन्म ले सकेगा, अपने आध्यात्मिक यात्रा जो है वो अच्छे से पूरा कर सकेगा। इस तरीके से उसने अपने बेटे को समझाया। और यही बात दोस्तों उसने उस आत्मा को भी समझाने की कोशिश करी, क्योंकि वो भी उसको डायरेक्टली देख सकती थी बाद में, जब उसने मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान लिया। और बाद में दोस्तों उसने दिल से प्रार्थना करी, और वो जो आत्मा थी वो पृथ्वी से बाद में उस दुनिया में चली गई। उसको लेने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएँ भी आई थी। तो इस तरीके से उस आत्मा की सिल्विया जी ने कहानी कही है। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सीख देती है कि अगर हम दिल से किसी का कुछ अच्छा करने गए तो हो सकता है कि उसको एक अच्छा रास्ता मिले। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं कि जो पृथ्वी पर होती है, लेकिन उनको मतलब जाना ही नहीं होता, कि इतना भी हम दिल से कहे वो नहीं जाने के लिए तैयार होती। लेकिन एक समय पर बाद में उनको जब ठीक लगेगा तब वो ज़रूर जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब अलग लगती है, या फिर एकदम मतलब हमें लगता है कि ये क्या हमने सुन लिया, लेकिन ऐसी भी चीज़ें कभी कभी दुनिया में होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।